जी। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रिस्कार परिवार के प्रत्येक सदस्य इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से बनाए, ये मेरी दुआ है। और मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं इस परिष्कार परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हर वीकली अपन हाजिर होते हैं, जो सप्ताह के अंदर विश्व के अंदर, इंडिया के अंदर और राजस्थान के अंदर जो घटना घटित होती है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उनके क्वेश्चनों का भंडार लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। तो आपको हमेशा कहता हूं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। और अभी आज दिवाली है, तो कुछ ना कुछ है अपने अंदर बदलाव जरूर करना। दिवाली के बाद में अगले दिन रामनवमी है, तन बेरो है, तो संगा चरण छू गए अपन एक नई शुरुआत करनी है। और जो अपन सोच रखे है वो अपन अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है। हो सके भी ये अचीव करने के लिए थन जो रास्तों चुनो वो थोड़ो उबड़ खाबड़ हो सके, लेकिन आप भी किसी से कम थोड़ी ना हो। आप भी तो खिलाड़ियों के खिलाड़ी हो ना। तो घबराना नहीं है, खुद पर विश्वास रखना है और बढ़ते हुए जाना है। जरूर हम आप सब मिलकर जो सोचा है वो जरूर अचीव करेंगे। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या बोलते हो, स्टार्ट कर दें? मैं तो हाजिर हो गया हूँ, देख लो भाई साहब। अब मुझे पता है आप, अब देखो काफ़ी लोग बिजी हैं, पटाखे छुड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना तो 7 बजे है, तो मैं तो 7 बजे देखो रिकॉर्ड करके और अपलोड मारूंगा। तो आप बाद में देख लेना, पहले आप इंजॉय करो, कल देख लेना, ठीक है ना? तो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खूब सारे पटाखे फोड़ो, इस त्योहार को एकदम बड़ी धूमधाम से मनाओ, ठीक है ना? और घर के ऊपर है, छत पर है, वो दीपक जलाओ, ठीक है ना? थोड़ा चाइनीज इन चीज़ों से भी दूर रहो। मिट्टी के दीपक कहते हैं, वो दीपक जलाओ, ताकि उससे उनकी रोजी रोटी हो सके, वो भी दिवाली अच्छे से मना सकें। जो सड़क किनारे बैठकर वो दीपक बनाते हैं और बेचते हैं, और हम क्या करते हैं, उन दीपक की जगह उन लड़ियों को लेकर आते हैं जो लाइट वाली होती है। उससे बेटर है उस दीपक को लेकर आओ, ताकि उससे एक तो अच्छा भी लगे, और जो दीपक बेच रहे हैं उनके पास इनकम का सोर्स आए, और वो भी अपने बच्चों को अच्छे नए कपड़े दिलवाएं और अपनी दिवाली है वो अच्छी धूमधाम से मनाए, बिल्कुल आपकी तरह, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं फिर, देर नहीं करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन, पहले तो आपके सामने ये पेम्पलेट है और फिर आज का पहला क्वेश्चन है, देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी आज मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन है, वो गला क्या है बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा प्रण लिया हुआ है कि मैं बस जितने भी क्वेश्चन बने, जितने भी लोग देखे, जितने भी देखते हैं ना, मैं उनको हजारों लाखों मानकर देखता हूँ। मेरे लिए वो हजारों लाखों है। तो मैं उन्हीं के प्यार और ऊर्जा से है आपके सामने रोजाना, हर वीकली है वो हाजिर हो जाता हूँ। तो चलिए ठीक है, करें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के कौन से टाइगर में बाघिन T13 के सबसे उम्रदराज होने के कारण चर्चा में आया है? देखो, जो अभी राजस्थान है वो टाइगर रिजर्व है। कितने रिजर्व है आप सबको पता है? 5 टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना? उसके अंदर बाघिन है, वो सबसे ज्यादा उम्र दराज है, उसका नाम है T13। वो कितने साल की है? तो वो 20 साल की है, ठीक है ना? कितने साल की? 20 साल की है। इससे पहले भी है ना, सरिस्का के अंदर, सरिस्का जो अभ्यारण्य है अपना, उसके अंदर चर्चा में आया था कि उसमें 19 साल की है। वो कौन सी है? तो ST2 है ना, बाघिन है, वो 19 साल की है, वो सरिस्का के अंदर है। तो चलो इसमें देखते हैं, वो चर्चा के अंदर आया है, वो सबसे ज्यादा उम्र दराज है, तो इसका सही आंसर हो जाता है वो कौन सी है? तो रणथंभौर के अंदर अपना टाइगर रिजर्व है, जिसे 1973 के अंदर है वो क्या, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था ना। तो इसके अंदर है वो बाघिन है, वो T13 है, आपको याद रखना। इस आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे उम्र दराज बाघिन का नाम क्या है और वो किस अभ्यारण्य में स्थित है, मतलब किस अभ्यारण्य में रहती है? तो रणथंभौर अभ्यारण्य में रहती है, जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा
1973 को मिला था। ठीक है, बिल्कुल सबसे पुराना है। सीईटी का क्वेश्चन है ना, सीईटी का पेपर उठा लेना, उसके अंदर पूछा गया है। और अब देखो, अब अपन इस क्वेश्चन का निचोड़ देखते हैं। राजस्थान के अंदर कितने टाइगर रिजर्व है? 5। हाँ 5 है। पहले कितने थे? 4 थे। अभी एक नया बना है जो लेटेस्ट मेरा डिस्कस करवाया है, उसका नाम क्या है? तो वो है करौली धौलपुर। ठीक है ना, जो क्या है लेटेस्ट एकदम नया है। और भारत का कितना है? तो भारत का 54वां है। ठीक है ना, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। अभी भारत का जब 52वां टाइगर रिजर्व बना रामगढ़ विषधारी, वो हर एग्जाम के अंदर आया था, तो ये भी एग्जाम के अंदर आएगा। हालांकि आरएएस 2023 के अंदर तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2023 आरएएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ठीक है ना, तो अब देखो वो कौन कौन से हैं। तो देखो सरिस्का है, और कौन कौन से हैं? रणथंभौर है, और कौन से है? रामगढ़ विषधारी है, और कौन से है? तो सवाई माधोपुर के अंदर है ना वो। अब देखो टोटल 5 हो गए। ठीक है ना, इन पांचों का आपने को ध्यान में रखना है। और ये भी इससे पहले रामगढ़ विषधारी है वो 2021-22 के अंदर बना था। ठीक है ना, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी, सरिस्का और रणथंभौर और करौली धौलपुर, टोटल 500 का मैंने आपको डिस्कस करवा दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी उसका नाम क्या है? रिफ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखो कौन से, पहले तो याद रखना है 10वां संस्करण है। कौन सा सेशन? 10वां संस्करण है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। ठीक है ना, और जिसे क्या कहते हैं? तो रिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ कहते हैं। उसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो अपनी गुलाबी नगरी जयपुर रे अंदर हुए। कहाँ हुए हैं? गुलाबी नगरी जयपुर रे अंदर हुए हैं। याद रखना, अभी रिफ का एक फिल्म फेस्टिवल अभी जो 2023 का हुआ था ना, वो कहाँ हुआ है? तो वो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर हुआ है। कहाँ? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर हुआ है। चलो और भी डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, अब इसकी डेट देखते हैं, ये कब से कब आयोजित होगा। तो इसकी डेट देखते हैं कब से कब आयोजित होगा। तो ये होगा वो 27 से 31 जनवरी 2024 को होगा। हाँ नेक्स्ट ईयर होगा। तो हमें अभी कोई भर्तियां वगैरह नहीं है, नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी है वो क्या करना है अपने को, तो पढ़ाई कंटिन्यू है, जो कछुए के चाल से चलो, लेकिन कंटिन्यू रखनी है, खरगोश की तरह अपने को नहीं करना। तो ये 27 से 31 जनवरी को आयोजन होगा। संस्करण 10वां है। 1 से 5 फरवरी 2024 को है वो जयपुर के अंदर लिटरेचर फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। कहाँ लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा उसका भी अपने को ध्यान रखना है, आमेर के अंदर किया जाएगा। ठीक है ना, बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस के रूप में भी आमेर को क्या गया है? चुना गया है, आप याद रखना। और 2023 का रिफ महोत्सव जो 26 से 30 अक्टूबर हुआ था वो मेहरानगढ़ के अंदर हुआ था। मेहरानगढ़ कहाँ है? तो ये जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है ना, जयपुर याद जरूर रख लेना, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला और अपने राजस्थान की क्या है ये राजधानी है। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? जितनी भी ब्रज भाषा अकादमी आए ना, भाषा अकादमी आई ना, वो सारी की सारी जयपुर है। सिर्फ एक को छोड़कर, वो कौन सी है? वो पंजाबी भाषा अकादमी है ना, वो कहाँ पर है? तो ये गंगानगर के अंदर है। ठीक है ना, गंगानगर के अंदर है, आपको याद जरूर रख लेना। और जयपुर का एक और देख लेते हैं, चौंप नाम सुना है क्या आपने? चौंप, जहां पर अपने भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है वो भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम और राजस्थान का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है, तो दिमाग की बत्ती घुमाओ। हाँ वही है जहां आईपीएल का फाइनल हुआ था, और वर्ल्ड कप का भी फाइनल वही होगा, और वर्ल्ड कप का पहला मैच भी वही हुआ था। तो वो है गुजरात के अंदर है, और उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो सबसे बड़ा है वो स्टेडियम है, आप यो याद रख लेना, विश्व का। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो याद रख लेना, अनिल अग्रवाल स्टेडियम उसका नाम है जो राजस्थान के अंदर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में आयोजित हुआ, राजस्थान के कितने पदक जीते थे? 37वां खेल जो अभी आयोजित हुए थे ना,
अब वो अब संपन्न हो गए हैं और वो कहाँ पर आयोजित हुए थे? गोवा के अंदर आयोजित हुए थे। तो गोवा के अंदर आयोजित हुए, इसमें राजस्थान है वो कितने पदक जीते? तो 66 यानी 66 पदक जीते। कितने पदक जीते? 66 पदक है वो जीते। और इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो 13वां स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? 13वां स्थान रहा। पिछली बार से ये थोड़ा क्या है, अच्छा रैंक है। और पिछली बार इसमें पता है आपको राजस्थान ने कितने पदक जीते थे? तो 30 पदक ही जीते थे। कितने? मात्र और मात्र 30 जीते थे। इस बार दोगुनी ग्रोथ की है और 13वें स्थान पर आ गए। और पिछली बार है वो कौन से स्थान पर था? तो 20वां स्थान पे था लास्ट ईयर, याद रख लेना। लास्ट ईयर के अंत से था 20वें स्थान पर था। और इसका जो 36वें राष्ट्रीय खेल है ना, जो गोवा के अंदर आयोजित हुए, इसका स्पॉन्सर कौन था? तो SBI था। कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था। आप याद रख लेना। और आपको अगर पूछ लिया जाए इसके अंदर पहले स्थान पर कौन रहा, तो इस पे पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। ठीक है ना? कहाँ रहा था? कौन रहा था? महाराष्ट्र है वो इसमें पहले स्थान पर रहा था। ये देखो मैंने लिख रखा है, जिसने 228 पदक है जीते। अब आपको ये पूछ रहा था राजस्थान ने गोल्ड कितने जीते? तो 14 गोल्ड जीते हैं और 18 रजत पदक जीते हैं। ठीक है ना? याद जरूर रख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको अगर ये पूछ लिया जाए 37वें जो राष्ट्रीय खेल है वो गोवा के अंदर तो आयोजित हुए, लेकिन गोवा के अंदर भी कितने शहरों के अंदर? तो आपको याद रखना है 5 शहरों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, खाजूवाला और छत्तरगढ़ तहसील को किस जिले में शामिल किया गया है? देखो ये खाजूवाला और छत्तरगढ़ है ना, इनको पहले अनूपगढ़ के अंदर किया था और ये बीकानेर के अंदर आती थी। जो अब तब अपन क्या बोलते थे कि है ना, अनूपगढ़ जो जिला बना है वो बीकानेर और है ना गंगानगर को टूट के बनाया। लेकिन अब ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो बीकानेर की थे ना, खाजूवाला और छत्तरगढ़ जो अनूपगढ़ में दिए गए थे, वो अब वापिस है वो किस में? बीकानेर के अंदर आ गए हैं। तो अब बीकानेर का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो कहाँ हो, अनूपगढ़ के अंदर हो। तो एकदम बिल्कुल गंगानगर से टूटकर है वो प्योर कौन सा बना है? तो अनूपगढ़ बना है, याद रख लेना। ठीक है ना? इसके साथ बीकानेर में कितने तहसील हो गई है? टोटल 9 तहसील हो गई है। और इसके अंदर कितने तहसील? 5 तहसील। जब मैंने ये नए डिस्ट्रिक्ट वाला करवाया था उस टाइम बताया था कि इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट थी। वो कौन कौन सी थी? 7 देखो, अनूपगढ़ थी, रायसी नगर, ठीक है ना, और विजयनगर, गढ़साना और रावल, और एक खुद अनूपगढ़। ठीक है, याद जरूर रख लेना। ठीक है ना? ये अनूपगढ़ मैंने बता दिया था। और बीकानेर के अंदर 9 है, तो बीकानेर खुद, नोक है, पुगल है, कोलायत है, डूंगरपुर है, यानी डूंगरगढ़ है, सॉरी, श्री डूंगरगढ़ बोलते हैं जिन्हें, और लूणकरण और हदा और खाजूवाला और छत्तीसगढ़। आपको लूणकरण से कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ, राजस्थान का क्या है ये? राजस्थान का क्या है? राजकोट है। सबसे ज्यादा क्या होती है यहाँ पर? सबसे ज्यादा यहाँ पर जनाब मूंगफली होती है। क्या? मूंगफली होती है। ठीक है ना? जिसका सीजन क्या है? अभी आने वाला है, सर्दी आते ही इसका सीजन आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के बाद राजस्थान का हाई कोर्ट कार्यवाहक कौन बना है? तो राजस्थान हाई कोर्ट का कार्यवाहक न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वही बने हैं जो पहले भी थे। वो उनका नाम है MM श्रीवास्तव, यानी मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव बने हैं। ठीक है ना? जब पंकज मित्तल थे ना 40वें, ठीक है ना, 40वें, उस टाइम भी कार्यवाहक कौन बने थे? तो ये MM श्रीवास्तव बने थे। फिर ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को 41वें न्यायाधीश के रूप में चुना गया, लेकिन अब उन्हें पदोन्नत करके सुप्रीम कोर्ट ले गए, तो वापिस है वो घूम कर आगे कार्यवाहक के रूप में ये आ गए। याद रख लेना। ठीक है ना? और जब 1949 के अंदर पहले अपने आप को पूछ ले जाए हाईकोर्ट न्यायाधीश कौन थे, तो उनका याद रखना कमल कांत थे। ठीक है ना? कमलकांत वर्मा थे, आप याद जरूर रख लेना। चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब अगर कोई न्यायाधीश बनेगा तो 42वां बनेगा, और उसके बारे में भी अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, NHRI का 14वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? किसका? NHRI
मतलब अगर आपको पूछ लिया जाए तो इसका आंसर तो देखो, NHRI का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ है? कोपेनहेगन में। कहाँ? कोपेनहेगन के अंदर हुआ है। और कोपेनहेगन क्या है? तो ये जनाब डेनमार्क की क्या है? डेनमार्क की क्या है? राजधानी है, मतलब कैपिटल है। अब कौन सा संस्करण हुआ है? 14वां संस्करण हुआ है। NHRI अगर आपको पूछ लिया जाए इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। आप याद जरूर रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया? पिछली बार अपन ने क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जिसमें क्या था, 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश का 2 नवंबर को क्या था? स्थापना दिवस था। अब वो कौन कौन से थे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश थे, और कौन थे? पुडुचेरी थे, ठीक है ना। ये तो मैं तो आपको बता दिए, बाकी आप देखो, ठीक है। उसका इसका सही आंसर है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड है वो अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। बात है 9 नवंबर की। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड है वो किससे? यूपी यानी उत्तर प्रदेश से अलग होकर क्या बनाया? उत्तराखंड बनाया था, जिसकी राजधानी क्या है? जनाब देहरादून इसकी क्या है? राजधानी है। सीएम कौन है जनाब? अगर आपसे पूछा जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है ना। अभी इसमें हरेला पर्व अगर आपको पूछा जाए तो वह वो भी कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है, याद रख लेना, ठीक है ना। मध्य प्रदेश से अलग भी छत्तीसगढ़ हुआ था ना, वो 2 नवंबर को हुआ था, याद रख लेना, ठीक है ना। उसके बाद में अपना राजस्थान है वो बड़ा डिस्ट्रिक्ट राज्य बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भुवनेश्वर के अंदर आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? भुवनेश्वर के अंदर आयोजित किया जाएगा। अब भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो ओडिशा की क्या है? राजधानी है, जिसके सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक है, ठीक है ना, याद रखना। सीएम कौन है? नवीन पटनायक है, याद रख लेना। और किसका? कलिंगा का कौन सा संस्करण है? तो ये जनाब 10वां संस्करण है, याद रख लेना, ठीक है ना। साहित्य महोत्सव आयोजित हुआ है भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो इसका भी आपको याद रख लेना। ये क्वेश्चन देखो, ये छोटे छोटे थोड़े हैं तो इंटरनेशनल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रिस्टोफर डिसूजा को चुना गया। किसे? क्रिस्टोफर डिसूजा को चुना गया है, याद रख लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो बता देना। क्रिस्टोफर डिसूजा को चुना गया है। थोड़ी सी क्या है, गले में दिक्कत है उसकी वजह से, ठीक है, टाइम लग सकता है थोड़ा, मैं बाकी जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। याद रख लेना 11वां कलाकार, ठीक है। वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित तथ्य भी अपन डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित तथ्य डिस्कस करें। चलो जनाब, यहां से क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो देखते हैं। पहला, टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी है, मतलब बैटिंग भी नहीं की, तो वो श्रीलंका के हैं, जिनका नाम क्या है? एंजिलो मैथ्यूज नाम है जनाब। इनके अंदर बेचारे ने वो साकिब अल हसन ने है, यानी बांग्लादेश के साथ क्या था, मैच था, तब की ये बात है। तो वो क्या है, उनको टाइम लग गया, उन्होंने है वो अपील कर दी। और उसमें क्या होता है कि 2 मिनट से ज़्यादा आप लेट नहीं कर सकते। अगर 2 मिनट से ज़्यादा अगर आप लेट करते हो तो आपको क्या करार दिया जाएगा? तो आउट करार कर दिया जाएगा। तो वही इनके साथ हुआ था, ठीक है। सबसे तेज दोहरा शतक भाई साहब, इन्होंने तो ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने तो गर्दा उड़ा दिया जनाब। क्या गर्दा उड़ा दिया? मतलब अफगानिस्तान को उड़ा ही दिया, खतरनाक जीता हुआ मैच। मतलब 87 पर 7 थे और इन बंदे ने कहाँ तक ले गए? तो 200 तक मार दिया था। 124 गेंदों के अंदर 201 रन मारे और नाबाद रहे थे। तो याद जरूर रख लेना, ये इतिहास लिख दिया इन्होंने। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी है, इन्होंने 5 विकेट इंडिया के लिए 4 बार लिए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, सॉरी 5 बार लिए हैं और 4 बार हरभजन सिंह। 4 बार शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे प्लेयर कौन बने हैं? तो क्विंटन डिकॉक बने हैं, याद है, जरूर रख लेना।
ठीक है ना। अभी आईसीसी अपन आगे क्वेश्चन देखेंगे। आईसीसी वनडे रैंकिंग में इंडिया 1 नंबर पर, टेस्ट रैंकिंग में और टी20 रैंकिंग में 1 नंबर पर, और ओडीआई प्लेयर के अंदर शुभम गिल 1 नंबर पे, ठीक है ना। तो अपन सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सा देश क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में पहले स्थान पर है? तो देखो ये भारत, अभी मैं बोल ही रहा था, तीनों फॉर्मेट मतलब टेस्ट, वनडे यानी 50-50, ठीक है, और टी20, इन तीनों के अंदर पहले स्थान पर अपना प्यारा भारत है। और आज भी मैच चल ही रहा है, ठीक है ना। देखो और वही वापिस देखो 2015 की तरह, 2018 की तरह, और 2000 अब वापिस 23 में, ठीक है ना। तो ये वापिस वही बात होने जा रही है जो न्यूजीलैंड के साथ है, वो न्यूजीलैंड के साथ है, अपना सेमीफाइनल होगा तो वहां अपने को क्या रखनी है, थोड़ी सी प्रेयर रखनी है। 3000 छक्का लगाने वाली भी अपनी एकमात्र टीम अगर पूछा जाए तो वो अपना भारत वाली टीम है, वो 3000 छक्के लगा चुकी है, एकमात्र टीम है, 8वीं बार एशियाई कप का खिताब जीता है। और तो ये आप याद है, जरूर रख लेना, और भी मैं आगे डिस्कस करवा दूंगा। चलो बाकी के मैच देख ही रहे हो आप। हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है? देखो वैसे तो ग्रैंड प्रिक्स का नाम आ जाए ना तो इसका मतलब किसका नाम हो जाता है, एक है, तो इसमें मैक्स वर्स्टप्पन का नाम हो जाता है, और यहाँ भी आंसर मैक्स वर्स्टप्पन का ही है, तो याद जरूर रख लेना। तो इसमें भी अपन आगे देख लेते हैं। तो आपको अगर नहीं भी आए ना तो आप तुक्का भी लगा सकते हो मैक्स वर्स्टप्पन का। एफ ग्रैंड प्रिक्स से, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स से, ये सारी की सारी किसने जीती है? तो ये किसने जीती है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती है, याद रख लेना, ठीक है ना। F1 ग्रैंड प्रिक्स और डच ग्रैंड प्रिक्स सारी की सारी किसने जीती है? अब सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स अगर पूछ ले जाए तो कार्लोस एन सेंज ने जीती है, और अगर इंडियन ग्रैंड प्रिक्स पूछा जाए तो मार्को बेंजेंसी ने जीती है। किसने? मार्को वेजेंसी ने जीती है, ठीक है, याद जरूर रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम मेगा हाईवे कहां से कहां तक है? मतलब प्रथम मेगा हाईवे बना था ना, वो कहां से कहां तक बना था? तो आपको याद रखना है फलोदी से राम जी का गोल तक। कहां से? फलोदी से राम जी का गोल तक। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते तो जो भी कोई मुद्दा चर्चे में आते हैं उसका क्वेश्चन बना ले आता हूं मैं हिस्ट्री से। तो राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा है, सॉरी मेगा हाईवे है, वो फलोदी से रामगंज गोल जो कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है, वहां पर बनाया गया है, ठीक है ना। वहां पर पहला बना था, ठीक है ना। वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप एक आप नाम देखते हो ना, अपने भी इस रोड पे लगा हुआ रिडकोर। रिडकोर का मतलब क्या है? तो ये सड़क बनाने वाली क्या है? कंपनी है, ठीक है ना। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर की बात है, और 2004 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। रिडकोर कम बनाया जाता है, आपको दिख जाएगा हर जगह सड़क पे लिखा हुआ बोर्ड के अंदर ऊपर रिडकोर। देश की तीनों सेनाओं द्वारा त्रिशक्ति, कौन सा? त्रिशक्ति बहुआयामी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो त्रिशक्ति बहुआयामी अभ्यास है वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो अपना जैसलमेर अंदर है। कहाँ? थार के मरुस्थल जैसलमेर अंदर हुयो है, याद जरूर रख लेना, ठीक है ना। और जैसलमेर के अंदर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो वे भी याद रखना, थार महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। थार महोत्सव मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है? जो बीएसएफ की कुलदेवी है ना, वो भी कहाँ से है? तो यहाँ से ही है, ठीक है ना। आप देखोगे तो उसपे मूवी है, जो गोले दागे थे पाकिस्तान के, वो गोले फूटे नहीं थे, ठीक है ना, याद रख लेना। वो कौन सी देवी है वो आप मैंने 1-2 बार बताया है, तो आप मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन करो, इतना तो कर ही सकते हो ना। 17 से 23 अक्टूबर 2023 को ये क्या है? आयोजित हुआ। और थल सेना मतलब तीनों सेना आप याद रख लो, थल जल वायु, ठीक है ना। जैसे अपना शरीर बना है पंचतत्व से, वैसे 3 सेना है, थल जल वायु, ठीक है ना, याद जरूर रखना। और कौन सी कमान अगर आपसे पूछ ले जाए, देखो कमान पूछ सकते हैं, अभी आरएएस 2023 के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था, कौन सी पश्चिमी कमान था उसमें, तो इसमें कौन सी है? तो दक्षिणी कमान सुदर्शन चक्कर कोर के द्वारा, दक्षिणी कमान सुदर्शन चक्कर कोर के द्वारा है वो आयोजित हुई, ठीक है। चलो मैं अब थोड़ा सा खींच लेता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम कब चालू किया गया था? राजस्थान मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम है वो जनाब 1977-78 के अंदर किया गया था, 1977-78 के अंदर किया गया था, याद है रख लेना, ठीक है ना। मरु
स्थलीय, राजस्थान मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, ठीक है ना। और इसमें क्या है, राजस्थान और केंद्र, केंद्र का है इसका तो 25% है और इसका 75%। हालांकि जब स्टार्ट हुआ था तब 100% केंद्र का ही था। इसमें कितने जिले आते हैं टोटल, तो 16 जिले आते हैं। बस सारे पश्चिम के हैं, बस 5 है ना वो क्या यहाँ के हैं, तो वो थोड़ी सी मिक्सअप है, मतलब 11 पश्चिम के हैं और 5 है वो अजमेर है, एक तो अजमेर है, जयपुर है, ठीक है ना, सिरोही है, ये मैंने लिख रखे हैं, सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, ठीक है ना। ये याद जरूर रख लेना। और अगर आपको पूछ ले मेरे विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो याद रख लेना 1966 के अंदर की गई थी। कब, 1966 के अंदर। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान किन 2 विभागों द्वारा चलाया जा रहा है, तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो, देखो अब देखो दिवाली चल रही है ना, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा, आपको याद रखना है कि दिवाली पर मिठाई वगैरह है वो बाहर से तो बिल्कुल ही मत लाए, क्योंकि लोग अपने लोभ लालच के लिए, आपको पता है कहाँ किस हद तक गुजर सकते हैं, तो आपको अपने को पता ही है, ठीक है ना। तो ये वैसे देखा जाए तो ये अभियान है वो कब चलाया गया था, ये अभियान है वो 2020 के अंदर चलाया गया था, ठीक है ना। मिलावट से संबंधित ये अभियान है। और ठीक है ना, 2020 के अंदर चलाया गया था, जिसमें अगर कोई सरकार को इन्फॉर्मेशन दे दे कि मिलावटी सामान यहाँ पर है, तो उसको क्या दिया जाता है, उसकी जानकारी गुप्त रखी जाती है और 50,000 रुपए तक का क्या दिया जाता है, उसे इनाम दिया जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर थे कि कोई भेद दो और भी थारो नाम आ जाए तो थारो जामनी जब्त कर दे, ठीक है ना, थाना टपका दे, तो जानकारी के रखे, गुप्त रखे। अब देखो ये अभियान चलाया जा रहा है वो किस 2 विभागों के द्वारा चलाया जा रहा है, तो वो अपन देखने थे, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 विभाग कौन से हैं, एक तो देखो सीधी सी बात कि अगर कोई मिलावट हुए तो आपने दिक्कत खटव है, तो शरीर में दिक्कत हुआ बिंग आप खटा चेकअप कराने जावा चिकित्सा विभाग कर जावा, तो पहला तो चिकित्सा विभाग, और बाद में दिक्कत की गवे उपभोक्ता गवे, मिलावट कौन करे, दुकानदार, और उपभोक्ता गवे, तो ये याद रखो उपभोक्ता विभाग और कौन सा हो गया, उपभोक्ता मामला विभाग और चिकित्सा विभाग, ये इन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है वो चलाया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल याद रखो ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया गया है, मतलब ये पहले जब बन रहा था ना, स्टार्ट हुआ था ना, घोषणा हुई थी तब भी मैं लाया था, तो अब तो बनकर कंप्लीट हो गया है। तो ये सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है वो खेल गांव उदयपुर अंदर, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जनाब, अब ये आएगा, हालांकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे को पता नहीं कौन से में, लेकिन आया हुआ है, ठीक है। खेल गांव उदयपुर अंदर जो क्या है, देश का सबसे बड़ा, तीसरा देश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, ठीक है ना, तीसरा, ठीक है ना। और वैसे भारत का दूसरा भी अपने कहा है, राजस्थान के अंदर ही है, तो ये इंडोर स्टेडियम है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। अब देखो उदयपुर है, तो उदयपुर के बारे में तो जनाब जितने क्वेश्चन देखा जाए उतने ही कम है, ठीक है, फिर भी अपन थोड़े थोड़े देख लेते हैं। चौंप का मैंने आपको बता दिया, और अभी मोमासर के अंदर, मोमासर उस है ना, बीकानेर जो कहाँ पर पड़ता है वहां पर उत्सव है। और गुलाब पार्क, जो गुलाब गांव है ना, गुलाब गांव के अंदर क्या है, बर्ड पार्क बनाया गया है, ठीक है ना। एक अपन ने कुसुम योजना का पहला संयंत्र अगर आपको पूछे जाए तो भालोजी गांव, कहाँ, भालोजी गांव उदयपुर अंदर, कहाँ, भालोजी गांव उदयपुर अंदर, ठीक है, सॉरी जयपुर अंदर, याद रख लेना, तो याद है जरूर रख लेना ये उदयपुर, ठीक है ना, जिसको क्या है वो रोमांटिक शहरों की सूची में भी क्या है, ये पहले स्थान पर रहा है, ठीक है ना, याद रखना, सॉरी चौथे स्थान पर रहा है, लेकिन भारत में अगर पूछ लिया जाए तो ये पहले स्थान पर रहा है, ठीक है ना। एलिट मिस राजस्थान खिताब किसने जीता है, तो एलिट मिस तो याद रखना, मिस राजस्थान नहीं है, एलिट मिस राजस्थान है वो पीहू चौधरी ने जीता है, किसने जीता है, पीहू चौधरी ने जीता है, याद जरूर रख लेना। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिस राजस्थान, अगर आपसे पूछ लिया जाए मिस राजस्थान, तो आपको याद रखना है वैष्णवी शर्मा, किसका, मिस राजस्थान। और अगर एलिट मिस राजस्थान पूछे जाए तो पीहू चौधरी को चुना गया है, ठीक है ना। अब देखो शर्मा जी और चौधरी जी जो दोनों आ गए, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए मिस दीवा राजस्थान, तो मिस दीवा राजस्थान है वो किसने जीता, तो वापिस ये आ गई प्रियंका चौधरी ने जीता, किसने, प्रियंका चौधरी ने जीता। अगर मिस अर्थ पूछा जाए तो प्रियनंद सेन, मैंने ये आपको मिस अर्थ इंडियन, ठीक है ना, तो ये प्रियनंद सेन, ठीक है ना, याद जरूर रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
हाल ही में कौन सा बल्लेबाज आईसीसी रैंकिंग में फर्स्ट पायदान पर रहा है? तो मैंने आपको बता ही दिया, शुभम गिल रहा है। और आईसीसी वनडे रैंकिंग में भी, ठीक है ना, फर्स्ट रैंक पे बाबर आजम को इन्होंने पछाड़ दिया। अगर आपसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पूछ लिया जाए तो 2 प्लेयर रहे, वो कौन से हैं? हेले मैथ्यूज और रचिन रविंद्र बने हैं। रचिन रविंद्र और हेले मैथ्यूज बने हैं, ठीक है, याद रखना। किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है पेरिस मास्टर का खिताब। इन्होंने 7वीं बार ये खिताब जीता है। और किसको है? ग्रिगोर दिमगोव ने हराया। किसको? ग्रिगोर दिमगोव को हराया। ये थोड़े नाम अटपटे ही है, देखो बाहर कैसे ही आते हैं, ठीक है ना। तो इनका ये 40वां क्या था? मास्टर किताब था। पूरा मास्टर किताब, अगर इसकी बात की जाए सिर्फ तो 7वां, बाकी इसका ओवरऑल मास्टर किताब पूछा जाए तो इनका 40वां था। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो ये इसका आंसर तो मीका को नियुक्त किया गया है। जो मीका कोई लेडीज नहीं है, ये क्या है? एआई से बना हुआ रोबोट है जो पहला बना है, और इसी को इसका सीईओ नियुक्त किया। अब भाई साहब सारे काम रोबोट से होने लग जाएंगे। ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एआई क्या है? बहुत भयंकर चीज है, मतलब कुछ भी करवा सकती है। अभी थोड़े दिन रश्मिका मंदाना कोई वो एक्टर है, उनके भी कुछ वायरल हुई थी फोटोज वगैरह, तो वो भी एआई का ही कमाल था। मतलब कोई लड़की कोई और उसको रश्मिका मंदाना बना दिया, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो एआई को, जहां तक एलन मस्क ने भी कहा है कि ये क्या है, दुनिया के लिए एआई है वो डेंजर है, ठीक है ना। होलोग्राम पद्धति से बनती है वो, देखो ये फिजिक्स पढ़ते हैं उनको सब पता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? तो रूस है, वो यूरोपीय सशस्त्र बल से संधि के बाहर से हो गया। रीजन ये दिया कि भी जो नाटो है, अमेरिका की संस्था 30 देशों का समूह है, तो उसमें क्या है, उससे संबंधित उसका विस्तार का कारण बताते हुए क्या कह दिया, ये निकल गए बाहर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया है? तो मिट्टी कैफे का उद्घाटन है वो उन्होंने किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फिलहाल वो क्या है, न्यायाधीश है, उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़। मिट्टी कैफे का मतलब मिट्टी का कैफे नहीं, वहां मतलब ये है जो बोने है ना, बोने या फिर लंगड़े जो व्यक्ति है ना, एकदम बोने, बिल्कुल बावने, अपनी भाषा में बावने, तो उनका कैफे है, ठीक है ना। तो उनका डीवाई चंद्रचूड़ ने है वो उद्घाटन किया है। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा कहाँ खोली जाएगी? तो भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा है वो कहाँ खोली जाएगी? तो गुजरात के अंदर खोली जाए। और गुजरात के अंदर भी कहाँ? राजकोट। अब राजकोट अपने राजस्थान का कहाँ है, किसे कहते हैं? तो लोनकरण को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये राजकोट है, यहाँ सबसे ज्यादा मूंगफली होती है, उसको अपने राजस्थान का राजकोट कहते हैं, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है ना। स्टीम इंजन से हेरिटेज, ये देखो सारे लिखने, स्टीम इंजन से हेरिटेज चली है ट्रेन। और इफ्को ने नैनो यूरिया प्लांट की स्थापना की है। इफ्को ने क्या किए? नैनो यूरिया प्लांट की स्थापना की है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से आरक्षण विधेयक पारित किया? सर्वसम्मत मतलब पूरा एकदम 100% विधेयक पारित करे, वो किसने करे? बिहार की विधानसभा ने किया। वैसे तो देखो 50% ही आरक्षण प्रावधान है, लेकिन इन अपने राजस्थान में भी थोड़ा पश्चिम क्रॉस हो गया, तमिलनाडु में 58 है, इसमें तो 65% हो गया भाई साहब, खतरनाक है। मतलब ओबीसी को तो बोले 18% और SC ST को उनको 20%, ऐसे करके पूरा का पूरा आरक्षण है वो बढ़ा दिया। तो बिहार में किया है नीतीश कुमार ने, जाते अब आगे सीएम बनेंगे या देखो, तो उसने किया है, ठीक है, याद जरूर रख लेना। रवि महाअभियान भी चलाया जा रहा है, ठीक है ना, रवि महाअभियान भी चलाया जा रहा है, रवि। हाल ही में 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन सा बना है? तो सबसे बड़ा गंतव्य स्थल है, बढ़िया गंतव्य स्थल जहां घूम सकते हो, तो वो बना है सिक्किम बना है। सिक्किम की राजधानी गगनटोक है, तो वो कौन सा बना है? सिक्किम राज्य बना है, और 2024 के लिए बना है, और उसकी राजधानी क्या है? गगनटोक है। और टोटल कितने पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने राज्य चुने गए, मतलब कितने शहर चुने गए हैं, तो वो पूछा जाए तो 30 चुने गए हैं। सीएम कौन है? प्रेम सिंह तोमांग है। और 209वीं भानु जयंती मनाई गई है। 209वीं भानु जयंती अगर आपको पूछ ले जाए तो सिक्किम के अंदर मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये लास्ट है, बस क्वेश्चन 2 हो रहे हैं, फिर फैक्ट है, फिर आपको मैं समापन करेंगे, और आप भी इंजॉय कर रहे हो, हम भी इंजॉय करेंगे जनाब दिवाली। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बुढ़ापा रोधी सफलता का दावा किया है? तो ये ऐसा काम चीन ने किया है। चीन की राजधानी शी जिनपिंग है, सॉरी बीजिंग है, और
अब थोड़ी जगह लड़खड़ा रही है, ठीक है, थोड़ा सा गला भी खराब है और थोड़ा सा मेरे को भी अब दिख रही है कि आपके साथ अब दिवाली मना ली, अब मैं आगे भी जाऊँ, ठीक है ना, फैमिली के साथ में बनाऊं। तो चीन राजधानी बीजिंग, शी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति है, याद है जरूर खिलाना, जिन्होंने बुढ़ापा रोधी कोशिकाओं का वैज्ञानिकों ने निर्माण किया है, ठीक है ना, वो इन्होंने देखा है। बाकी देखो प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उल्टे काम करता रहता है चीन। हाल ही में किस ग्लोबल रिस्पोर्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 आयोजित हुआ है? तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड है, वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है केरल के अंदर आयोजित हुआ है, ठीक है ना, केरल के अंदर आयोजित हुआ है, याद रखना। पर्यटन को बढ़ावा देने वाला भी कौन सा राज्य है? तो वो केरल है, पर्यटन को बढ़ावा देने वाला है, ठीक है। पारूमला पेरुनल महोत्सव, अगर पारूनला पेरुनल महोत्सव अगर आपको पूछ लिया जाए वो कहाँ मनाया गया, तो वो केरल के अंदर बनाया गया। अब देखो अन्य फैक्ट ठीक है ना, अन्य फैक्ट देखते हैं। भारत उभरते बाजारों को शीर्ष स्थान पर, भारत उभरते बाजारों में शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है ना। दुनिया का पहला प्राकृतिक खेती विश्वविद्यालय गुजरात के अंदर, ठीक है ना। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के रूप का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नरेंद्र मोदी को, ठीक है ना, याद रखना। प्राकृतिक खेत विश्वविद्यालय गुजरात, सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी को, और उभरते बाजार के रूप में पहले स्थान पर अपना भारत रहा है। ये अपनी क्लास कंप्लीट होगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो, कि मिले अगर कोई बेसहारा तुझे तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो, ठीक है ना। आपको दिवाली की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है ना, याद जरूर रख लेना। वापिस अपन मिलते हैं, और एक छोटा सा टारगेट है, ज्यादा बड़ा टारगेट मत रखना, एक छोटा सा टारगेट है इस दिवाली से अपने मन के अंदर, दिमाग के अंदर सबको समझाने, खुद को समझाने ना, और उसको अचीव करना, और छोटे छोटे बदलाव जरूर करना, एक साथ बड़ा बदलाव मत करना, ठीक है ना। छोटे छोटे बदलाव करो और कुछ नई शुरुआत करो। ये अपना बहुत प्यारा ही पावन पर्व है, अपने हिंदुत्व का सबसे पावन पर्व है, ठीक है। आप सबको पता है इसकी पूरी डिटेल, तो अपना क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप इंजॉय करो और रामनवमी को सबके पैर छुओ, फिर नई शुरुआत करो, और फिर 2-3 दिन मस्ती करो, वापिस फिर अपने उन्हीं घोड़े और उन्हीं मैदान के साथ अपने स्टडी में लग जाओ, ठीक है ना। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।